स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सल्फोनेशन रिएक्शन ऑफ नैप्थलीन। सल्फोनेशन रिएक्शन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑल्दो हमने इस रिएक्शन को पहले भी पढ़ा है, लेकिन आज हम इस रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन ऑफ नैप्थलीन। तो पहले इस रिएक्शन को लिखते हैं। Sulfonation of naphthalene is done using concentrated sulfuric acid. Now the product of the reaction is governed by the temperature. If the reaction is carried out at a lower temperature between 345 to 355 Kelvin, in this range, then the product formed is alpha isomer. Sulfonic acid group attaches at alpha position, and this is called, the name of this isomer is alpha naphthalene sulfonic acid. Right? And if the reaction is carried out at a higher temperature of the order of 435 Kelvin, then the product formed is a beta isomer. SO3H gets attached at beta position, and the name of the isomer is beta naphthalene sulfonic acid. So this is the reaction at lower temperature and at higher temperature. So we get two different isomers. That means the reaction is governed by the temperature. So we have to study here the effect of temperature. That is why the reaction is important, because we are now here studying the effect of temperature. So basically the reaction is governed by two factors, and those two factors are, the first factor is that like any other electrophilic substitution reaction in naphthalene, the sulfonation reaction is also, for sulfonation reaction also, the alpha carbon is more reactive as compared to the beta carbon. That means the electrophile will attack alpha position more readily than the beta position. So we write here that reactivity of alpha carbon is, or alpha position we can say, the reactivity of alpha position is more than beta position. और ये क्यों होती है reactivity of alpha position more than beta position? ये होती है because alpha position involves more stable carbocation intermediate, involves more stable कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, और ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, इंटरमीडिएट बनाकर भी देखा है। ठीक है। और जो दूसरा फैक्टर है, दूसरा रीज़न है कि सल्फोनेशन रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। सल्फोनेशन रिएक्शन is a reversible reaction, unlike halogenation और nitration. Halogenation और nitration नहीं होती हैं रिवर्सिबल, मगर सल्फोनेशन रिवर्सिबल है। अब रिवर्सिबल है तो जो रिवर्स रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन डीसल्फोनेशन हुई, reverse reaction will be called
डीसल्फोनेशन। मतलब अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन में नेप्थलीन का सल्फोनेशन हो रहा है, ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग रहा है, तो जो रिवर्स रिएक्शन है ऑब्वियसली उसमें डीसल्फोनेशन होगा कि ये जो सल्फोनिक एसिड नेप्थलीन में लग गया, इट विल डीसल्फोनेट एंड इट विल फॉर्म नेप्थलीन। ये रिवर्स रिएक्शन है। अब ये जो रिवर्स रिएक्शन है, डीसल्फोनेशन वाली रिएक्शन, इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट एट हायर टेम्परेचर। It becomes important at higher temperature. इसका मतलब हायर टेम्परेचर पे डीसल्फोनेशन काफ़ी डिसाइडिंग होगी कि क्या प्रोडक्ट बनना है, कौन सा आइसोमर बनना है। तो ये हायर टेम्परेचर पे हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मतलब जब 435 केल्विन पे रिएक्शन को करेंगे तो इससे गवर्न होगा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होना है, वो इस फैक्टर से गवर्न होगा, ये फैक्टर डिसाइड करेगा। अब जब लोअर टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है तो दिस फैक्टर बिकम्स इम्पॉर्टेंट। हम ये कहते हैं कि लो टेम्परेचर पे रिएक्शन इज काइनेटिकली गवर्नड। अच्छा, अब इसको समझ लेते हैं इसका क्या मतलब है। तो अब हम यहाँ ज़रा ये रिएक्शन देखते हैं। टेम्परेचर लो है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमने नेप्थलीन में डाला है। यहाँ ना सिर्फ अल्फा आइसोमर फॉर्म हो रहा है बल्कि बीटा भी फॉर्म हो रहा होगा। अगर यहाँ ऊपर मैं एक रिएक्शन और लिख दूँ सेम इसी तरह से और बीटा को भी फॉर्म कर दूँ। अब होता क्या है, हमने सिर्फ अल्फा वाला प्रोडक्ट क्यों लिखा, बीटा आइसोमर क्यों नहीं लिखा यहाँ? क्योंकि जब टेम्परेचर लो है तो अल्फा आइसोमर मेजर प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है, तो जो माइनर है उसको हमने नहीं लिखा। अब ये ऐसा क्यों है कि ये मेजर प्रोडक्ट है? बिकॉज जैसे कि हमने इस फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि जैसा कि किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में होता है कि अल्फा आइसोमर इज फॉर्म्ड मोर रेडिली बिकॉज अल्फा पोजिशन इज मोर रिएक्टिव, because a stable carbocation is formed when attack takes place at alpha position. This we already have read in our previous video. So we know very well that alpha isomer is formed more readily. और वही यहाँ पे हो रहा है, बीटा भी बन रहा है but it is formed less readily, and because it is formed less readily ये पहले ही बन जाएगा, तो this will be isolated as the main product. And now what happens when the temperature is high? As I said earlier that at high temperature the reversible reaction, that is the desulfonation reaction, it becomes important. तो इसका क्या मतलब कि जब टेम्परेचर हाई है तो यहाँ पर भी पहली बात ना सिर्फ बीटा आइसोमर बन रहा है, अल्फ़ा भी बन रहा है, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर हाई है और बीटा ऑल्दो इट इज़ फॉर्म्ड लेस रेडिली बट वंस फॉर्म्ड इट इज़ थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल। बनेगा तो स्लो, लेकिन एक बार जब बन जाएगा तो थर्मोडायनामिकली अल्फ़ा आइसोमर से ज़्यादा स्टेबल है। वो जो अल्फ़ा आइसोमर यहाँ बना होगा ऑल्दो इट वाज फॉर्म्ड मोर रैपिडली, पर जिस रैपिडली जितने रैपिडली वो बना है उतने ही रैपिडली वो डीसल्फोनेट भी होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे डीसल्फोनेशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट एंड अल्फ़ा आइसोमर बीइंग लेस स्टेबल वो तेज़ी से डीसल्फोनेट भी हो जाएगा। ये बना स्लोली है लेकिन जब बन गया है तो थर्मोडायनामिकली स्टेबल है, सो इसमें डीसल्फोनेशन का रेट कम है। तो जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के बीच, तो उस इक्विलिब्रियम के समय भी बीटा आइसोमर इतना प्रेजेंट है कि इट कैन बी आइसोलेटेड एज द मेन प्रोडक्ट, क्योंकि ये उतना डीसल्फोनेट नहीं हुआ जितना अल्फ़ा आइसोमर डीसल्फोनेट हुआ। तो इसलिए हाई टेम्परेचर पे जब हमें मेन प्रोडक्ट लिखना होता है, हमें ये बताना है कि कौन सा आइसोमर बना है, सल्फोनेशन कहाँ हुई है, तो हम कहेंगे कि हाई टेम्परेचर पे बीटा आइसोमर बनता है और लो टेम्परेचर पे अल्फ़ा आइसोमर बनता है। तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन इज थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड, and at low temperature the reaction is controlled by the kinetics. Here the reaction is controlled thermodynamically. Kinetically means
कि हमें तब सिर्फ ये देखने की ज़रूरत है कि कौन सा आइसोमर रैपिडली फॉर्म हुआ, पहले कौन बना, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी मायने नहीं रखती क्योंकि टेम्परेचर लो है। आइसोमर की स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाती है जब टेम्परेचर हाई है। सो दिस इज़ हाउ वी डिसाइड द प्रोडक्ट एंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्लेज इट्स रोल ऑन द सल्फोनेशन रिएक्शन ऑफ नैप्थलीन। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आने वाले वीडियोज़ में हम पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के दूसरे हाइड्रोकार्बन्स एंथ्रासीन और फेनेंथ्रीन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।